वेलकम टू रोडन क्लासेस। स्वागत है आपका रोडन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। पहले मैंने इसका 2-3 वीडियो डाला है और मैं आज उसका लास्ट वीडियो इस चैप्टर का डाल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम 1327 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ये 13 क्या परमाणु संख्या है और 27 इसका द्रव्यमान संख्या है। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। इसमें परमाणु संख्या कितना है, 13। तो 13 का 2 2 8 3, तो कितना हो गया 2 8 3, टोटल कितना हो गया 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की। सोडियम आयन बोल रहा है तो Na प्लस प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें सोडियम में 11 होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो 11 - 1 तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8। तो कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए, किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। n क्या है, ये कक्षा की संख्या है। या कक्षा नंबर 1 होगा तो 1 डालेंगे यहाँ पे, कक्षा 2 होगा तो 2 डाल के इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n², ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तीसरी बाहरी कक्षा, मैंने फॉर्मूला बताया था 2n² इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो इसमें तीसरी कक्षा दिया हुआ है तो 2n कक्षा की संख्या, तो n की जगह पे 3 रखेंगे। बाहरी तीसरी कक्षा बोल रहा है तो 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। दूसरी कक्षा बोल रहा है तो निकालते हैं। दूसरी कक्षा का फॉर्मूला है 2n²। तो n क्या है, कक्षा की संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 × दूसरी कक्षा बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4, तो 4 दूना 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रहती है। तो m सेल में मौजूद रहती है, क्या होता है K L M N। तो K में होता है 2, L में होता है 8, M में होता है 18, N में होता है 32 और O में होता है 50। तो इसका पूछ रहा है किसमें, M सेल में। तो M में कितना आपका है इधर 18। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। n सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है।
तो एन सेल में भी बताया मैंने KLMN 2, 8, 18, 32। तो एन सेल में कितना हो गया 32। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत क्या होते हैं उदासीन होते हैं। परमाणु मुख्यतः उदासीन होते हैं। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है संवेग P बराबर फोटोन की ऊर्जा बटे C। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P बराबर E बटे C। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अस्थायी नाभिक जिसका की द्रव्यमान संख्या 10 से कम हो। तो उसमें क्या होता है इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने आपको बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी कहलाता है और बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम का 2, 8, 1 तो उसका 1 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और ये 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या क्या होती है 10⁻15। नाभिक परमाणु के अंदर होता है तो इससे छोटा होगा इसलिए याद रखिएगा नाभिक का क्या होगा 10⁻15 मीटर और परमाणु की 10⁻10 जो परमाणु नाभिक से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये उपयुक्त है। द्रव्यमान संख्या विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। इसके साथ ही यह आज का चैप्टर समाप्त हुआ परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि रेडियो एक्टिविटी रहेगा रेडियो सक्रियता होगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।